आर्यो पहली बार अपना कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बुलाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सीधे अपने शिक्षक का असली रूप स्वैलोइंग हेवन टाइगर ही बुला लेगा। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद जब तक मालिक जिंदा रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कभी नहीं टूटता। टीचर आर्यो को मारकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने ही वाला होता है, तभी उसे एहसास होता है कि आर्यो वही बच्चा है जिसने सालों पहले एक ही मुक्के में उसे उसके असली रूप में वापस भेज दिया था। असल में आर्यो पैदा होते ही स्वर्गीय नियमों का अंतिम और अजेय अस्तित्व था, लेकिन उसे एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जीने देने के लिए उसकी माँ ने एक पैकेट कुरकुरे नूडल्स का लालच देकर उसे स्कूल भेज दिया। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसकी मुलाकात स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से हो जाती है, जो उससे रास्ता पूछ रही होती है। आर्यो ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है, मगर यही बात उस लड़की के चमचे को बुरी लग जाती है। स्कूल ब्यूटी के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो कियानकुन तलवार निकालकर आर्यो पर हमला कर देता है। तभी अचानक स्कूल ब्यूटी आर्यो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो खुद आगे बढ़कर कहती है कि वो सामने वाले को रोक लेगी और आर्यो को पहले जाने के लिए कहती है। ये देखकर आर्यो का दिल पिघल जाता है और वो चुपचाप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस सिम के हमले को निष्क्रिय कर देता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोने के बाद वो प्रतिद्वंदी शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। स्कूल ब्यूटी फिर भी आर्यो का नाम पूछना चाहती है, लेकिन आर्यो को डर होता है कि कहीं बाकी सिम्प उससे दुश्मनी न पाल ले। अगले ही पल कक्षा में सभी छात्र अपने अपने राक्षस जौवन करने लगते हैं, लेकिन बाकी छात्रों के हिस्से सिर्फ कुछ कमजोर धरती के कुत्ते और निम्न स्तर की आत्माएं ही आती हैं। जब क्लास टीचर देखता है कि आर्यो अब तक कुछ नहीं कर रहा, तो वो गुस्से से पूछता है कि क्या वो स्कूल से निकाले जाना चाहता है। मजबूर होकर आर्यो थोड़ा सा प्रयास करता है। वो बस हल्की सी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है और नतीजा ये होता है कि टीचर का असल रूप ही जौहन हो जाता है और ऊपर से वो आर्यो का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट भी बन जाता है। टीचर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक सम्मानित डेमन किंग किसी छोटे से बच्चे आर्यो का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बन जाएगा। ये सोचकर वो आग बबूला हो जाता है। उस डेमन किंग को काबू में करने के लिए कभी इंसानों को दर्जनों शक्तिशाली साधकों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। अब गुस्से में आकर वो आर्यो को मारने ही वाला होता है। जब बाकी छात्र टीचर को राक्षसी रूप में कत्लेआम पर उतारू देखते हैं, तो डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है। वे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस भागकर आपात स्थिति की जानकारी देते हैं। स्थिति समझते ही प्रिंसिपल स्कूल के सभी उच्च स्तरीय साधकों को इकट्ठा करता है और युद्ध की तैयारी